आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। नश्तर अस्पताल मुल्तान पाकिस्तान में लाशों की बेहुरमती का इंकशाफ। 500 लाशों के बकायात बरामद। 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी दी गई तश्कील। ज्ञानवापी केस मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मुतालबा मुस्तरद। हिंदू फरीक ने अदालत उज़्मा जाने का किया फैसला। श्रीनगर में 2 बदअखौर गिरफ्तार। नकली पिस्तौल, खंजर, मोबाइल और दीगर कीमती अशिया बरामद। चंद रोज कबल एक शख्स से डरा धमका कर नकदी और कीमती सामान लूट कर हुए थे फरार। आउटरीच प्रोग्राम का तीसरा मरहला जारी। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए तालीम ने कुलगाम का किया दौरा। कहा नौजवान खेलकूद में मुल्क का नाम कर रहे हैं रोशन। अफसरान के साथ की मीटिंग, तरक्याती कामों का भी लिया जायजा। और लंगेट पार्क में सूबाई कमिश्नर कश्मीर में लहराए 108 फुट ऊंचा तिरंगा। इलाके की खूबसूरती में होगा इजाफा। सयाहों की तवज्जो का बनेगा मरकज। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। और अब पेश है खबरों की तफसील। आलमी बैंक ने कहा है कि बुलंद अफरात ज़र शरह सूद में इजाफा और तरक्की पजीर ममालिक पर बढ़ते हुए कर्जों के बोझ की वजह से आलमी मईशत खतरनाक कसाद बाजारी की तरफ बढ़ रही है। आलमी बैंक के सदर ने IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों के दौरान कहा कि उन्होंने आलमी नमू के लिए अपनी 2023 की तरक्की की पेशनगोई को 3% से कम करके 1.9% कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम तरक्की पजीर ममालिक में लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। उन ममालिक में कर्जों में इजाफे की वजह बुलंद शरह सूद है। एक तरफ कर्जा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ उनकी करेंसियों की कदर में कमी हो रही है। करेंसी की कदर में कमी से कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों के बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि महंगाई का मसला है, शरह सूद बढ़ रही है और तरक्की पजीर ममालिक में सरमाए का जो बहाव हो रहा था वो रुक गया है। इससे गरीब मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को तरक्की याफ्ता मईशतों की जानिब से इंतहाई चैलेंजिंग माहौल का सामना है और इसके संगीन मुजरात होंगे जिससे तरक्की पजीर ममालिक को खतरा लाक है। और अंदेशा ये है कि हालात और रुझानात 2023 और 24 तक बरकरार रह सकते हैं। पाकिस्तान में सूबे पंजाब के शहर मुल्तान के निश्तर अस्पताल में लावारिस लाशों की बेहुरमती और लाशें छत पर फेंकने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल में 500 लाशों की बकायात बरामद हो गई हैं। लाशों की तस्वीर मंजराम पर आने के बाद पंजाब हुकूमत की इब्तिदाई तफ्तीश में बताया गया है कि ये नामालूम अफराद की लाशें थी जो मकामी पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट्स के तालीमी मकासद के लिए निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले की थी। वाज़ेह है कि सोशल मीडिया पर ऐसी परेशान कुन वीडियोज़ और तस्वीर गुज़श्ता शाम मंजराम पर आई थी जिनमें मुतअद्दिद ऐसी लाशें देखी जा सकती हैं जो निहायत ख़राब हालत में है। ये तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवालात उठे कि ये किन लोगों की लाशें हैं और बेयार मददगार क्यों पड़ी हैं। इस बहस ने अफवाहों के साथ साथ कयास साराइयों को भी जन्म दिया है जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रात ही इंक्वायरी का ऐलान करते हुए निश्तर अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को 3 दिन के अंदर अंदर वजाहत पेश करने का हुक्म दिया। निश्तर अस्पताल की इंतजामी की जानिब से वजाहती बयान सामने आया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक निश्तर अस्पताल के सरद खाने के फ्रीजर कई बरसों से बंद है। सरद खाने का 5 में से सिर्फ 1 फ्रीजर काम कर रहे हैं और अस्पताल के सरद खाने में 40 मैयतें रखने की जगह है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि एक फ्रीजर में सिर्फ 7 से 8 मैयतें रखी जा सकती हैं। सरद खाने के ऊपर 2 कमरे लाशों से भरे हुए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक लावारिस लाश के लवाकीन का 1 माह इंतजार किया जाता है। मैयत वसूल न करने पर लाश तजुर्बा गाह भेज दी जाती है। फ्रीजर खराबी के बायस लाशें दूसरे रोज भी रखने के काबिल नहीं रहती। मामले पर वजीर आला पंजाब पाकिस्तान परवेज इलाही ने नोटिस लेते हुए जिम्मेदार अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी की है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की हिदायत पर सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब ने तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी और जामिया की वाइस चांसलर ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है।
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद हाथे में मौजूदा मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का मुतालबे वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। हिंदू फरीक की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई थी, जिसकी मुस्लिम फरीक ने शदीद अल्फाज में मुखालफत की थी। वाराणसी की अदालत ने आज ज्ञानवापी मस्जिद के हाथे में मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग न करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने मुबैना शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 5 में से 4 पार्टियों ने मुबैना शिवलिंग की ASI से साइंसी तहकीकात का मुतालबा किया था। इस केस की समाअत 11 तारीख को मुकम्मल हुई थी। मस्जिद के फरीक ने दलील दी थी कि यहाँ एक चश्मा है, न कि शिवलिंग। 5 में से 1 हिंदू जमातों ने मुबैना शिवलिंग की साइंसी जांच की मुखालफत की है। इस मामले में हिंदू फरीक के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि कार्बन डेटिंग या किसी और तरीके से शिवलिंग की साइंसी जांच होनी चाहिए। मस्जिद कमेटी ने समाअत में कार्बन डेटिंग की मुखालफत की थी। इस मामले में मस्जिद के फरीक की दलील ये ही कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कि वजू खाने को सील कर दिया जाए। सर्वे का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगा। ताहम अब हिंदू फरीक ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नफरतें फैलाने और लोगों में तफर्रुक डालने से मुल्क मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होगा। लेकिन आज हम नफरतें फैलाई जा रही हैं और हमें अलग किया जा रहा है, जो मुल्क की सालमियत और आज़ादी के लिए बिल्कुल भी सूदमंद नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब उन ताकतों के खिलाफ सफारा हो जाएं जो मुल्क को कमज़ोर करने पर तुली हुई है। इन बातों का इजहार उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। से कहना चाहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को मजबूत करना है, इसके सिवा कोई रास्ता है नहीं। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, हम में क्या है जो एक जैसा है। आप देखें, आपकी परंपरा अलग, खाना अलग, मौसम अलग, हर चीज़ अलग, भाषा अलग, हमारी भी भाषा अलग। यहाँ गर्मी, वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, और कपड़े अलग, खाना तरीका सब कुछ अलग। तमिलनाडु का अलग, बिहार का अलग, बंगाल का अलग। वो क्या चीज़ है जो हमें इकट्ठा रखती है? वो है कि हम लोग इकट्ठा होकर ही भारत बना सकते हैं, उसके बगैर नहीं बन सकता। और सबसे जरूरी बात जो है वो है मित्रता आपस में। धर्म नहीं सिखाता है अलग अलग बात, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मगर इस तरह से आज हम में नफरत पैदा की जा रही है, अलग अलग किया जा रहा है। ये देश को मजबूत नहीं करेगा, ये देश को कमजोर करेगा। हम लोगों को आपस में, आपसे कहता हूं, उन ताकतों से लड़ना है जो देश को कमजोर कर रही हैं। और वो ताकत बाहर नहीं है, वो अंदर है, हम में है। उसको हटाना है, तब आप इस भारत को बना सकोगे, तब ये भारत मजबूत होगा। आज हालत देखिए भारत की क्या है। हर चीज, गैस को देख लीजिए, पेट्रोल को देख लीजिए, आप अपनी बिजली की फीस को देख लीजिए। हर चीज जो है इतनी महंगी हो गई है कि आज हम लोगों को आगे दिखता नहीं कि क्या होगा। मगर एक बात कह रहूंगा आपसे, भगवान को कभी छोड़िएगा नहीं। भगवान और अल्लाह ही है जो हम लोगों को इन मुश्किलों से निकालेगा। ये याद रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।